अभिन्यूज के द्वारा पत्रकारिता दिवस पर एक स्थानीय होटल में पत्रकारिता दिवस मनाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास व चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने दीप जलाकर की। वहीं अभिन्यूज के सीईओ बब्बन शर्मा द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर चौधरी लक्ष्मी नारायण का स्वागत किया गया। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने पत्रकारों का उत्साहवर्धन किया और पत्रकारिता को लेकर उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है पत्रकारिता दिवस को लेकर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का। मंच पर विराजमान श्री जी पीठाधीश्वर पूजनीय मनीष बाबा जी, आदरणीय बड़े भाई आचार्य जी, बहुत ही मेरे प्रिय मित्र और भाई पवन चतुर्वेदी जी, नाम तो मैं बहुतों के जानता हूँ, आप सब जानते हो, और किशन गुरु जैसे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं यहाँ, सभी उपस्थित सम्मानित अभिन्यूज परिवार के सहयोगी और साथी, मातृशक्ति, जो व्यक्ति एक वृक्ष लगाता है, पौधा लगाता है, जब वो पौधा बड़ा हो जाए, छाया दे रहा हो और फलों से लदा हुआ हो, लगाने वाला व्यक्ति उसकी छाया में बैठ के फल खा रहा हो, तो उसका आनंद केवल वही अनुभव कर सकता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, अभिन्यूज ने बहुत जल्दी इतनी, हम सोचते भी नहीं थे इतनी जल्दी इन्होंने, श्री जी की ऐसी कृपा हुई इनके ऊपर कि बहुत जल्दी इन्होंने बहुत अच्छे पायदान पे अपना मुकाम पहुंचाया है। अभी हमारे छोटे भाई शिकरवार साहब कह रहे थे, धनेश जी ने भी इनके साथ काम किया है। स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति समाज से, वातावरण, समाज से अछूता नहीं रह सकता। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब सन 85 में हम पहली बार विधानसभा में पहुँचे, तो कभी कभी ये कहा जाता था फला अधिकारी बेईमान है, फला नेता बेईमान है। आज ये कहा जाता है फला नेता ईमानदार है, फला अधिकारी ईमानदार है। किशन गुरु और शिकरवार साहब बैठे थे, आज मैंने एक किस्सा सुनाया सभी पत्रकारों को। बाबा, मैंने एक किस्सा सुनाया आज उनको। एक राजा ने ये कहा कि भाई हमारा राज अच्छा है या हमारे पिताजी का अच्छा था या हमारे दादा का अच्छा था। मंत्रिमंडल ने कहा कि साहब हम तो सब आप ही के राज्य में आए हैं, ये तो कोई वो बता सकता है जिसने तीनों राज देखे हों। उन्होंने खोजना शुरू किया तो एक प्रजापति 104 साल के मिले, उन्हें लेके आए मंत्री जी, और मंत्री जी ने कहा कि महाराज इनसे पूछिए। अब चूंकि वो बुद्धिमान तो थे ही, 104 साल की उम्र हो गई। उन्होंने कहा कि हाँ बताइए, आपने हमारा राज देखा है, हमारे पिताजी का देखा है, हमारे दादा का देखा है, सबसे अच्छा किसका राज है?
तो उन्होंने कहा कि महाराज इतनी बुद्धि मेरे में कहाँ है, मैंने तो चाक चलाए हैं, बर्तन बनाए हैं। मैं तो केवल इतना बता सकता हूँ आपको, एक 20 साल की लड़की जिसने सभी जेवर पहन रखे थे, वो अपने मायके जा रही थी, दिन छिप गया, मैं खेत पे से आ रहा था। मैंने पूछा बहन कहाँ जा रही हो? उसने कहा भैया उस गांव को जाऊंगी मैं, मायका है मेरा। कि बहन अब तो अमार हो, लेट हो गए, बहुत अमार हो गई, घर चलो, सुबह जाना। वो लौटी आई, उन्हें मेरी पत्नी ने बड़ा अच्छा खाना खिलाया, और सुबह जब वो चली तो कपड़े भी दिए और 5 रुपये उस ज़माने में विदा के भी दिए। ये आपके दादा का राज था। जब मेरे संतान हो गई तो मेरे पुत्रों को मेरी पत्नी ने ये बात बताई। तो मेरे पुत्रों ने कहा आप उस लड़की को जानते थे क्या? कि नहीं, जानता तो नहीं था। तो पिताजी आपका क्या मतलब पड़ा था? उसने अपने घर लाए, खाना खिलाया, कपड़े भी दिए, विदा भी दी आपने। आपका क्या मतलब था जब आपका कोई जान नहीं, पहचान नहीं, रिश्तेदारी नहीं? अब बोले फिर मेरे नाती हो गए। तो मेरी पत्नी ने यही बात मेरे नातियों को बताई। तो मेरे नाती ही मुझसे बोले बाबा आप बड़े मूर्ख हैं। 20 साल की नई जवान महिला जेवर पहने हुए, अरे अपने पास रखते, एक महिला भी, औरत भी मिलती, जेवर मिलता, पैसे वाले हो जाते। बोले ये तीनों राजों की बात मैंने आपको बता दी है, कौन सा राज अच्छा था ये आपका? फौरन सब समझ गए। तो मैंने आज यही बात वहाँ सुनाई थी कि आपका कोई दोष नहीं है। ये समाज का इस तरह का एक ढर्रा बन गया है, राजनीति में भी ऐसा ही हो गया। 85 में एक अधिकारी के ट्रांसफर के लिए हम 4 MLA लोकदल के थे, 2 कांग्रेस के थे। जब शादाबाद इसी में था 6 MLA होते थे यहाँ। MP कुमार मानवेंद्र सिंह थे। हम सब के सब चीफ मिनिस्टर के यहाँ गए ट्रांसफ़र के लिए। 1 मिनट में ट्रांसफ़र कर दिया। एक SSP से मेरी कहा सुनी हो गई। DIG ने मुझसे कहा कि SSP बहुत निम्न विचारों का आदमी है, आपका मर्डर तक करा सकता है, ऐसी विचारधारा का है ये। हम 3 MLA गए। हमने मुलायम सिंह जी से, वीर बहादुर सिंह से कहा, वो चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने DGP को बुलाया और DGP से कहा कि इमीडिएट इसी समय शैलजाकांत मिश्रा को भेजिए, वहाँ ज्वाइन कराइए और उसको तत्काल हटाइए। पूरी कांग्रेस यहाँ से इकट्ठी होके गई। लोकदल के कहने से आपने SSP को हटा दिया, फिर हमें कौन पूछेगा? वो तो नेहरू जी के सिद्धांतों का आदमी है, इंदिरा जी के सिद्धांतों का आदमी है। तो वीर बहादुर सिंह ने कहा अरे नेहरू जी को और इंदिरा जी को तो गाली मत दो भाई, ऐसे बेईमानों को भी तुम नेहरू जी और इंदिरा जी की बराबर वो कर रहे हो। नहीं रोका। आज की बात क्या है? आज की बात यह है कि पूरा विपक्ष यदि इस बात को कहे तब भी कोई भी मानने को तैयार नहीं है। तो ये कोई अकेले एक राजनीति में या पत्रकारिता में या उसमें कोई अंतर नहीं है। हमारे जो वहाँ अध्यक्ष जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने जो बात कही उसको ये भी कहा जा सकता है कि ये परिवर्तन है। अब मैंने कहा यदि ये परिवर्तन है तो भगवान राम तो हिंदुस्तान में अपने पिता के कहने से गद्दी छोड़ के वन को जा सकते हैं, और वर्तमान में पुत्र अपने पिता को रात को कुल्हाड़ी से काट देता है। ये परिवर्तन ही है। तो
काय का परिवर्तन है भाई? ये परिवर्तन नहीं है, ये हमारी गिरावट है, ये डिटेरियोरेशन है। ये हमारी, ये निश्चित है कि कोई भी व्यक्ति यदि इस जमाने में मजबूती से काम करे तो ऐसा नहीं है। कहावत है कि मनुष्य मजदूरी नहीं रखता है तो ईश्वर कैसे रख सकता है? वो तो मजदूरी का फल देता ही है। हाँ, कठिनाइयाँ तो हमेशा आई हैं, और जिसके सामने कठिनाई नहीं आई वो कभी महान बना भी नहीं। कोई दुनिया में ऐसा महान आदमी नहीं बना जिसके सामने कठिनाई ना आई। कठिनाई, जितनी ज़्यादा कठिनाई आई उतना ही महान बना। तो कठिनाई तो आती है, और उन कठिनाइयों का सामना करके जब आदमी पार निकलता है, आगे बढ़ता है, तो उसे सफलता भी निश्चित रूप से मिलती है। हाँ, कभी कभी इतना ज़रूर है, हमारे कुछ पत्रकार बंधु तो ऐसे हैं। हमारे एक गुरु थे LLB में, मंगला साहब, तो मंगला वकील भी बहुत अच्छे थे वो। हम उन्हें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने गए LLB के एग्ज़ाम से पहले। वो स्नान कर रहे थे तो हम माता जी के पास बैठे, उनकी पत्नी के पास। तो नीचे एक आदमी आवाज़ दे रहा था, वकील साहब, वकील साहब। माता जी बोली, क्या बात है? बोले, वकील साहब से काम है, एक छोटा सा मामला है। तो माता जी ने कहा, चिंता मत करो, हमारे वकील साहब छोटे से को बहुत बड़ा बना देते हैं। स्वस्ति वाचन मंत्रान् पठेयुः ऋग्वेदः। हरिः ओम्। स्वस्तयो नन्तारेक्षम् अरिष्टनेमिम्। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ॐ शान्ताद्यौ शान्ता पृथिवी शान्ता अन्तरिक्ष शान्तामिदमुर्भवम्। ताविशान्तिः शान्तिः शान्तिः। यदीशा मोहं यदि घोरं यदि क्रूरं यदि पापं तत्शान्तं तत्शिवं सर्वमे वसमस्तु नः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं नमामि। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। सर्वेश्वरं कार्येषु त्रयस्त्रीभुवनेश्वरः देवादिसन्तनसिद्धिं ब्रह्मणेशां जनार्दनः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वे मंगलाः प्रार्थनीयाः सर्वे कार्याः शुभारम्भाः मंगलं करोतु।
मनीष बाबा से मैं सबसे पहले प्रार्थना करना चाहूंगी कि अभी न्यूज के लिए 2 शब्द जरूर कहकर जाएं। हमारे समुपस्थित मंच पर आसीन हमारे अति प्रिय हमारे माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी और समुपस्थित दक्षिण पार्श्व एवं वाम पार्श्व में विराजित सभी गणमान्य पत्रकार महोदय एवं मातृशक्ति यहाँ विराज रही है। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जहाँ भावना शुद्ध होती है वहाँ भगवान कृपा करते हैं। धनेश जी प्रारंभ से ही श्री जी के बड़े भक्त रहे हैं और प्रारंभ से ही इनके मन में एक संकल्प था, तो कई सालों तक इन्होंने सेवाएं अपनी प्रदान की। उसके तदुपरांत कुछ ऐसा संयोग बना कि राजराजेश्वरी की कृपा से अभी न्यूज की स्थापना हुई और हमने व्यक्तिगत अनुभव किया कि कोई व्यक्ति जब किसी कार्य में आगे बढ़ते हैं तो कहीं कहीं कोई रुकावट भी आती है, समय भी लगता है, पर हमने देखा कि जहाँ भगवत कृपा होती है वहाँ न तो कोई रुकावट आती है न समय लगता है। तो हमारा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा कि बहुत ही अल्प समय में इन्होंने जो ब्रजमंडल में, और ब्रजमंडल ही नहीं, अब हम कई देशों में जब जाते हैं तो वहाँ लोग बाग हमसे कहते हैं कि महाराज जी हम एक अभी न्यूज है आपके मथुरा से, उसके माध्यम से सब समाचार ब्रजभूमि के दर्शन, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो सामाजिक हो, हम अभी न्यूज के माध्यम से सुनते रहते हैं। हम वहाँ से कुछ चैनलों के माध्यम से धनेश जी को भी भेजते हैं कि भाई आप देखिए आपकी चर्चा कई देशों में चैनल की हो रही है, इसके माध्यम से मथुरा ब्रजमंडल की भी चर्चा हो रही है। तो बहुत ही कम समय में इन्होंने जो प्रगति की है, इन्होंने जो अभी न्यूज का जो वृक्ष खड़ा किया है, उसमें हम यह मानते हैं कि आप सबका सहयोग और इनके ऊपर दैवी शक्तियों की कृपा है और उनकी कृपा इन पर बनी रहे, आप सबका सहयोग इन्हें मिलता रहे और हमारा तो पूर्ण आशीर्वाद इनके ऊपर है ही। इन्हीं शब्दों के साथ में हम श्री जी से पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं कि मातेश्वरी इन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें और बहुत बहुत आशीर्वाद हम श्री जी की तरफ से इनको प्रदान करते हैं। आज जैसे बहुत ही उत्तम दिवस पर यह जो कार्य हो रहा है, तो भगवान इस कार्य में अपना आशीर्वाद बनाए, व्यक्तिगत इन पर आशीर्वाद बनाए। इनके चैनल के सभी सदस्यों को हम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मुख्य अतिथि आदरणीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, मनीष बाबा, मेरे समक्ष उपस्थित प्रमुख व्यवसायी मथुरा के और मेरे छोटे भाई पवन चतुर्वेदी जी, सिकरवार जी, किशन पत्रकार जी, शर्मा जी और तमाम, ऐसा कोई नहीं है जिनको कि मैं स्वयं नहीं जानता बाई नेम। मैं आप सबका, और समय कम है, मैं ये भी जानता हूँ क्योंकि मुझको धनेश जी ने बताया था कितने समय पर समापन होना है, और अगर यदि हम लोग ज़्यादा लंबा बोलेंगे तो वो भी ठीक नहीं। तो इतना अवश्य है कि जैसा किशन चौधरी जी ने कहा कि धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में ये, तो मैं इतना अवश्य कहूँगा कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यदि सामाजिक मूल्यों में ह्रास होता है, राजनीतिक चिंतन में ह्रास होता है, आर्थिक आधार में ह्रास होता है या उत्थान होता है सभी क्षेत्रों में, उसका सीधा उससे अछूती पत्रकारिता भी नहीं हो सकती। पत्रकारिता उन्हीं मूल्यों के हिसाब से चल रही है जो आज के मूल्य हैं, स्थापित मूल्य हैं। लेकिन ये मेरा खुद का अनुभव है, आप सभी लोगों का अनुभव है कि यदि आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलते हैं, यदि आप रचनात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता।
आपको सफलता आपके कदम चूमेगी यदि आप रचनात्मक सोच से चलते रहेंगे। नकारात्मक विचार आपको ही समाप्त करेगा। पत्रकारिता, स्वस्थ पत्रकारिता यदि रचनात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ती है, राजनीतिक पहलुओं पर, आर्थिक मूल्यों पर, सामाजिक मूल्यों पर, सामाजिक ढांचे पर, तो निश्चित तौर पर इसका असर रचनात्मक मूल्यों का, रचनात्मक पत्रकारिता छोड़ती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पत्रकारिताओं की। इसी ये रचनात्मक अप्रोच ही रहा हमारे अभी न्यूज़ का। अब 4 साल पूरे हो रहे हैं कि अपनी सोच के साथ आगे बढ़े। 3,28,000 इनके फॉलोअर्स हो गए, 35 मिलियन 35 मिलियन इनके व्यूअर्स हो गए। तो ये कम बात है। मथुरा जैसे शहर में, मथुरा में इनकी परिश्रम को देखिए, इनकी सारी टीम को, धनेश जी की टीम को। धनेश जी, आपको मैं बधाई देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ आपको और आपकी टीम को। इतना अवश्य है कि यदि हम थोड़ा सा, काफ़ी कुछ पत्रकारिता का हम लोग जानते नहीं हैं उपयोग, ये बस एक बड़ी दिक्कत आ गई कि हम लोग धीरे धीरे इन चीज़ों से हटने लगे। माननीय मंत्री जी भी मेरे साथ में हैं, मेरे भाई हैं लक्ष्मी नारायण जी, कि यदि समाचार पत्रों को, हम दैनिक समाचार पत्रों को भी ले लें, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, तो वो जिले की एक एक छोटी छोटी समस्या को जो पॉजिटिव होगी, जनता से सीधे जुड़ी हुई होगी, चाहे कानून व्यवस्था से संबंधित हो, चाहे किसानों से संबंधित हो, चाहे व्यवसायियों से संबंधित हो, चाहे हमारे बुद्धिजीवी वर्गों से संबंधित हो, किसी भी समस्या का यदि सही आकलन करके यदि रोज की रोज शासन प्रशासन अगर उनका संज्ञान ले और उनका गंभीरता से पालन करे तो 70% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। किस जगह पर नहर का पानी जा रहा है कि पहले यही होता था, मैंने तो अपने स्वर्गीय पिता के मंत्रित्व काल में देखा, नोट्स आते थे समाचार पत्रों के, अब भी आते होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन नोट्स आया करते थे और उसका संज्ञान लिया जाता था। एक एक चीज़ को लगाया जाता था कि ये सिंचाई से संबंधित है, किसानों से संबंधित है, कोई व्यापारी की संबंध है, कोई कानून व्यवस्था की कोई पीड़ित तो नहीं हो रहा, पुलिस की क्रूरता का शिकार तो नहीं हो रहा, कोई अच्छे काम कर रहा है, बुरे काम कर, तो इन सब का लिए बहुत बड़ी काम हम लोग शासन प्रशासन कर सकता है यदि इसको करें, बशर्ते बहुत सारी मीटिंग रोज की रोज जो होती हैं उनकी बजाय अगर इन पर संबंधित कि आज ये समस्याएं आई हैं समाचार पत्रों में, आज मथुरा में पुराने कुंड हैं, कितने प्राचीन कुंड हैं, इन पर कहीं कोई अवैध कब्जा हो रहा है, कहीं किसी पोखर पर हो रहा है, इस पर संज्ञान लिया जाए तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैं बहुत अधिक न समय लेता हुआ मैं यही एक आह्वान करूंगा इस मंच के माध्यम से, अभी न्यूज़ के माध्यम से, कि आइए आज हम सब लोग संकल्प लें कि रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और रचनात्मक चिंतन की तरफ पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience.